दोस्तों, टाटा एक ऐसा नाम जिसका कारोबार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये ऐसी कंपनी है जो किसी डूबते हुए बिजनेस को उसमें पैसा डालकर उसको वापस से प्रॉफिटेबल बिजनेस बना देती है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इनकी खुद की टेलीकॉम कंपनी टाटा डोकोमो पूरी तरह से फेल हो गई। तो दोस्तों, ऐसी क्या गलतियां हुई जिससे कि टाटा डोकोमो इतनी बड़ी दूरसंचार कंपनी होने के बाद पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा बनाएं, जिससे कि हम ऐसी ही और अच्छी अच्छी रियल बिजनेस केस स्टडीज़ आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, टाटा ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा था साल 1996 में और 1996 में इन्होंने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शुरुआत में लैंडलाइन सर्विस शुरू की, जहां पर ये लोगों को लैंडलाइन के कनेक्शन दिया करते थे और ब्रॉडबैंड की सुविधा भी ये दिया करते थे। धीरे धीरे इन्होंने उस इंडस्ट्री में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि इनको पता था कि वो दौर ऐसा था जहाँ पर फ्यूचर में इंटरनेट और मोबाइल का होने वाला था। इसलिए इनको पता था कि ये बिज़नेस आगे जाकर बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। इसीलिए इन्होंने इसमें खूब सारा पैसा एकदम से इन्वेस्ट कर कर टेलीकॉम सेक्टर में अपना कदम रखा। धीरे धीरे साल बदले और साल 2002 के आने के बाद सीडीएम में सर्विसेज लॉन्च की गई। सीडीएम में सर्विसेज उस टाइम पे बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती थी। इसमें कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी और इसके द्वारा लोग मोबाइल से कॉलिंग आसानी से कर सकते थे। और इसीलिए टाटा टेली सर्विसेज ने सीडीएम में की सर्विसेज लॉन्च की और इन्होंने टाटा इंडिकॉम कंपनी के नाम से अपनी सीडीएम में सेवाएं देना शुरू किया। सीडीएम में सेवाएं शुरू करने के बाद लगातार कंपनी अपने प्लान्स को धीरे धीरे बदलती रही और लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट को रखती रही। लेकिन फिर साल 2008 में टेक्नोलॉजी बदली और जीएसएम का दौर आया, क्योंकि जीएसएम और सीडीएम में दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। सीडीएम में जहां कॉल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कॉल और डाटा एक साथ यूज नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जीएसएम जो नई ज़माने की टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरह से अच्छी और नई टेक्नोलॉजी थी, जिसमें कॉल और डाटा एक साथ यूज किया जा सकता था, जिससे कि लोग सीडीएम में की सर्विस को धीरे धीरे छोड़कर जीएसएम में स्विच करने लगे। और जो दूसरी कंपनियां थी एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, ये भी अपने सीडीएम में सर्विस को छोड़कर धीरे धीरे जीएसएम की सर्विसेज में स्विच करने लगी। इसलिए टाटा ने भी साल 2008 में जीएसएम में स्विच किया और इसमें उसको साथ मिला जापान की एनटीटी डोकोमो का। ये जापान की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। इसने भी टाटा के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के साथ 14,000 करोड़ रुपए की डील करके टाटा डोकोमो कंपनी बनाई, जिसमें ये लोगों को जीएसएम की सुविधाएं देने लगे। जीएसएम की सुविधाएं क्योंकि और भी कंपनियां दे रही थी, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, इन कंपनियों ने भी ऑलरेडी कस्टमर्स के लिए अच्छे अच्छे ऑफर निकाले हुए थे। तो टाटा ने अपनी जीएसएम की सर्विसेज को लोगों के बीच लाने के लिए अच्छे प्लान उतारने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि उस टाइम पर कॉल जो थी वो मिनट के हिसाब से काउंट की जाती थी। यानी कि अगर कस्टमर 20 सेकंड, 15 सेकंड या 30 सेकंड भी अगर बात करता है तो उसको चार्जेस पूरी 1 मिनट की कॉल के देने होते थे। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी उनकी खूब कमाई भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो ग्राहक थे वो लगातार लूट रहे थे। इसीलिए टाटा ने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लान लॉन्च किया जाए जिससे ग्राहकों को भी फ़ायदा हो और हमारी जो जीएसएम सर्विसेज हैं उनकी भी अच्छी सी मार्केटिंग हो। इसीलिए टाटा ने 1 पैसा पर सेकंड वाला प्लान लॉन्च किया, जिसमें लोगों को सेकंड के हिसाब से पेमेंट करनी थी। अगर कोई 10 सेकंड, 20 सेकंड भी बात करता है तो उसको केवल 10 सेकंड या 20 सेकंड के ही पैसे देने होते थे, ना कि पूरी मिनट के। इसीलिए ये सर्विसेज लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी, क्योंकि लोग भी चाहते थे कि वो जितनी बात करें केवल उतना ही भुगतान करें। इसलिए वो टाटा की इस सर्विस के साथ जुड़ने लगे। देखते ही देखते टाटा डोकोमो के साथ खूब सारा कस्टमर बेस आने लगा। फिर टाटा ने भी अपने इस कस्टमर बेस को बनाए रखने के लिए नए नए रिचार्ज कूपन उतारे, नई नई ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च की, जिससे कि अपने कस्टमर बेस को यहीं पर रोका जा सके। और ये टाटा का ऐसा कदम था जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को बदल कर रख दिया था। और टाटा के इन्हीं प्लान्स की बदौलत भारत में जहां 25% लोग ही टेली सर्विसेज का यूज़ करते थे, अब ये आंकड़ा बढ़कर 43% पर जा पहुंचा था। और भारत में हर साल लगभग 15 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। वहीं अगर बात की जाए यूरोप की तो वहाँ पर केवल 1 मिलियन लोग ही एक साल में बढ़ रहे थे। और यूएसए जैसे डेवलप देश में भी केवल 3 मिलियन लोग ही एक साल में बढ़ रहे थे। ये आंकड़ा भारत में 15 मिलियन था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा था और जिसका क्रेडिट पूरी तरह से टाटा डोकोमो की उस स्कीम को जाता था, जो उन्होंने काफ़ी चीप स्कीम दी थी, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए और वो धीरे धीरे टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ने लगे। तो दोस्तों, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी फिर कहाँ गड़बड़ हुई कि जो टाटा डोकोमो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों, जो गलती हुई थी वो शुरू में ही हो गई थी, क्योंकि इन्होंने टेलीकॉम सर्विसेज सीडीएम में खूब सारा इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफ़ी लंबी नहीं चल सकी और उसके बाद
तुरंत ही जीएसएम आ गया। इसीलिए इनका जो सीडीएमए में किया हुआ इन्वेस्ट था वो पूरी तरह से बेकार साबित हुआ, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। और फिर इन्होंने 1 पैसा पर सेकंड वाली स्कीम निकाल कर भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा दिया, लेकिन उस स्कीम को चलाने के लिए इन्होंने अपनी जेब से फंड डाला था, क्योंकि 1 पैसा पर सेकंड वाली स्कीम से इनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था और लोगों को सस्ते की स्कीम के चक्कर में इन्होंने अपना काफ़ी नुकसान कर लिया था। ये स्कीम को चलाने के लिए इनको अपनी जेब से ही काफ़ी सारा फंड उसमें डालना पड़ रहा था। हालांकि इनको लग रहा था कि ये स्कीम आगे चलकर कस्टमर को बढ़ाएगी, जिससे हमें आगे जाकर फ़ायदा भी होने वाला है, लेकिन इनका कस्टमर बेस उतना ज़्यादा कभी बढ़ा ही नहीं जितना इन्होंने सोचा था। इसलिए इस स्कीम में इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए, जिससे ये जल्द ही इन्होंने इस स्कीम को बंद करने का प्लान भी बना लिया था। हालांकि फिर और भी कंपनियां फिर इस स्कीम को देने लगी, तो फिर ये चाह कर भी अपनी इस स्कीम को बंद नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ये अपनी इस स्कीम को बंद कर देते तो मार्केट से पूरी तरह से आउट हो जाते। इसीलिए इन्होंने घाटे में चलते हुए भी अपनी इस स्कीम को कंटिन्यू रखा। यहाँ तो इनको बड़ा घाटा हुआ ही, लेकिन जो दूसरा घाटा था वो था स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ, क्योंकि इनको स्पेक्ट्रम जो मिले थे वो काफ़ी कम सर्किलों के लिए मिले थे और सरकार से इनका काफ़ी डिस्प्यूट भी चल रहा था स्पेक्ट्रम और बाकी चीज़ों को लेकर। इसीलिए इनको जो स्पेक्ट्रम थे वो सीमित सर्किलों के लिए ही मिले थे, ना कि ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो इनका जो इतना सारा कस्टमर बेस एकदम इनके पास आ चुका था, अब वो धीरे धीरे इनको छोड़कर जाने लगा था, क्योंकि इनके जो नेटवर्क थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही थी, क्योंकि इनका जो स्पेक्ट्रम था वो ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं था, केवल कुछ सर्किलों में ही इनकी कनेक्टिविटी अच्छी थी। तो जिस भी सर्किल में इनकी कनेक्टिविटी अच्छी थी केवल उसके ग्राहक ही इनके पास रहे, बाकी जिनको और भी इशू हो रहे थे, इनको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही थी, कनेक्टिविटी ठीक से नहीं मिल रही थी, तो जितनी जल्दी ग्राहक इनके पास आए थे फिर वो इनकी सर्विसों से परेशान होकर धीरे धीरे इनको छोड़कर दूसरे ऑपरेटर के साथ जाने लगे और यहाँ से इनका जो कस्टमर बेस था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, जहाँ से भी इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। क्योंकि अगर कस्टमर बेस ही नहीं रहेगा तो फिर आप कितनी भी चीप सर्विसेज लॉन्च कर लें, अगर आपके पास कोई ख़रीदने के लिए ही नहीं है तो फिर आपका जो लॉस में जाना वो तय है। और यही हुआ टाटा डोकोमो के साथ भी। और 2011 के आने तक इनका जो घाटा था वो काफ़ी बढ़ता चला गया, जिसकी भरपाई करना अब टाटा के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि टाटा अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए ये घाटा इतना बढ़ गया था कि इसको पूरा करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा था। और जो उनके पास बकाया था वो उसका भुगतान भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उनका वोटिंग जो राइट्स थे वो पूरी तरह से रद्द कर दिए। हालांकि टाटा ने हमेशा से ही ये क्लेम किया, जो एसोसिएशन था उसने उनके खिलाफ पक्षपात किया था और दूसरी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ ऐसा किया गया था। लेकिन ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है या इसका क्या आधार है, ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया। लेकिन टाटा डोकोमो के लिए दिक्कतें अब काफ़ी बढ़ती जा रही थी और कर्ज का बोझ भी इन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए इन्होंने अपनी टाटा टेली सर्विसेज, जिसमें सीडीएमए सेवाएं देते थे, और टाटा डोकोमो जिसमें जीएसएम सर्विसेज देते थे, उन दोनों का मर्ज कर उनको एक साथ मिला दिया, जिससे कि अपने खर्चे को कम किया जा सके। उसमें जितना स्टाफ था उसको कम किया और जो बाकी खर्चे थे उनको भी कम करने की कोशिश की इस मर्जर के साथ। और इस मर्जर के साथ ही इन्होंने फिर सीडीएमए सर्विस को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि सीडीएमए सर्विसेज का दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और ये पूरी तरह से फिर टाटा डोकोमो में जीएसएम की सुविधाएं देने लगे। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी, अब भी कंपनी को प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और लगातार नुकसान ही होता जा रहा था। इसलिए साल 2014 में एनटीटी डोकोमो ने अपने हाथ पूरी तरह से इस जॉइंट वेंचर से खींच लिए और उन्होंने टाटा के साथ इस साझेदारी को आगे बढ़ाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कंपनी को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम टाटा के साथ इस जॉइंट वेंचर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। और उन्होंने जितने अपने 26% इक्विटी इसमें बना के रखी थी उसको वापस से टाटा को खरीदने को कहा। लेकिन जब डोकोमो के शेयर्स को कोई खरीदार नहीं मिला तो उन्होंने लंदन की मध्यस्थता कोर्ट में अपील की और उन्होंने अपने शेयर्स टाटा को बेचने को कहा। लेकिन फिर टाटा ने भी साल 2016 में अपने 26% शेयर वापस से खरीद लिए और डोकोमो को अपनी इस कंपनी से फ्री कर दिया। और फिर साल 2016 में टाटा टेली सर्विसेज ने फिर से 3G की सर्विस शुरू करने की कोशिश की और उन्होंने 45,000 करोड़ के 1800 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम खरीदे, जिससे कि वो 3G सर्विसेज को दोबारा से चालू कर सकें। लेकिन उस दौर में जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आ चुकी थी, तो वहाँ पर टाटा टेली सर्विसेज के लिए कंपटीशन में काम करना उतना आसान था नहीं, इसीलिए वो पूरी तरह से फेल हो गए और उन्होंने साल 2017 में अपना जो टाटा टेली सर्विसेज का पूरा कारोबार था वो एयरटेल के हाथों बेच दिया। एयरटेल को भी उस वक्त इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जियो ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को एकदम से अपने साथ जोड़ा था और एयरटेल और वोडाफोन जैसे बड़े जो नेटवर्क थे उनकी भी हालत काफ़ी खस्ता थी। इसीलिए एयरटेल को भी टाटा टेली सर्विसेज के करोड़ों ग्राहकों का साथ मिलना उसके लिए भी राहत की बात थी। और इसी तरह टाटा टेली सर्विसेज का पूरा
टेलीकॉम सेक्टर एक झटके में एयरटेल का हो गया। और इस तरह टाटा टेली सर्विसेज इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। तो दोस्तों आज की इस स्टडी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और थैंक्स फॉर योर टाइम।